आज बात किसी नेता की नहीं होगी। राहुल गांधी, अखिलेश, ममता, उद्धव ये सब चिल्लाते रहे कि ईवीएम हैक हो गई, बेईमानी हो रही है, हम और आप क्या सोचते थे। अरे छोड़ो यार, ये तो नेता हैं, हार रहे हैं तो रो रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम सब ने यही सोचा ना कि चुनाव आयोग तो राजा हरिश्चंद्र का अवतार है, ज्ञानेश कुमार तो ईमानदारी की मूर्ति हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेईमानी का सबूत किसी विपक्ष के नेता ने नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग के एक अफसर ने दिया है। एक ऐसा अफसर जिसकी अंतरात्मा अभी मरी नहीं थी, एक ऐसा अफसर जिसने अपनी सरकारी कुर्सी पर लात मार दी क्योंकि उससे संवैधानिक पाप देखा नहीं गया। नाम याद कर लीजिए, मौसम सरकार। पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि इनसे कहा जा रहा था कि वैध मतदाताओं का गला घोट दो। इनके इस्तीफे की एक एक लाइन ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के मुंह पर एक तमाचा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद चिट्ठी कह रही है। मौसम सरकार अपने इस्तीफे में लिखते हैं, मैं स्पष्ट से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक गड़बड़ी के नाम पर असली वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश हो रही है। बिना किसी सबूत के गरीबों और वंचितों के नाम काटे जा रहे हैं। मैं अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र को मरते हुए नहीं देख सकता। सुना आपने, लोकतंत्र का मर्डर। अब आप पूछेंगे कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी किस चिड़िया का नाम है। यही तो असली खेल है, इसे समझिए क्योंकि इसी खेल ने 2026 में आपके वोट को खतरे में डाला है। चुनाव आयोग एक नया सॉफ्टवेयर लाया है, बड़ा ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। इतना एडवांस है कि इसने पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 3 करोड़ 66 लाख लोगों को संदिग्ध मान लिया है। जी हाँ, 3 करोड़ से ज्यादा लोग। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये 2024 या 2026 के वोटर को वेरीफाई करने के लिए 2002-2003 की पुरानी फटी पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान करता है। अब सोचिए, 2002 में किसी क्लर्क ने आपके पिता का नाम आशीष की जगह आशीष लिख दिया था। सिर्फ एक मात्रा की गलती, ये हाईटेक सॉफ्टवेयर कहता है गड़बड़ है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, इसका नाम लिस्ट से उड़ा दो। अमर्त्य सेन, भारत रत्न अमर्त्य सेन, उनका नाम तक इस लिस्ट में संदिग्ध हो सकता है। कोई शर्म बची है? मजे की बात सुनिए, ये वही सॉफ्टवेयर है जिस पर बड़ा खुलासा हमने किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई ये सॉफ्टवेयर क्या है, तो आयोग ने हलफनामा देकर कहा, माय लॉर्ड, ये सॉफ्टवेयर तो कूड़ा है, ये तो रैंडम रिजल्ट देता है, हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने इसे छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट को बोला कि छोड़ दिया, और जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले 12 राज्यों में उसी कूड़े सॉफ्टवेयर को फिर से चालू कर दिया। इसे क्या कहते हैं? इसे लीगल भाषा में परजुरी यानी झूठी गवाही कहते हैं, और आम भाषा में इसे जनता की आंखों में धूल झोंकना कहते हैं। बिहार चुनाव याद है आपको? वहां भी यही हुआ था। 0 कंप्लेंट, 0 डिस्क्रिपेंसी का दावा किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि लाखों डुप्लीकेट वोटर मौजूद थे और लाखों असली वोटर गायब। हर विधानसभा सीट पर औसतन 3-4 हजार वोट काटे गए और जीत हार का अंतर कितना था? 500 वोट, 1000 वोट। गणित समझ रहे हैं आप? इसे कहते हैं डिजिटल हिटमैन। गोली चलाने की जरूरत नहीं है, बूथ कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, बस एक बटन दबाओ, एक एल्गोरिदम चलाओ और विपक्ष का पूरा वोट बैंक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर गायब। यह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा लगता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो आपने सुना होगा, ये उसकी तैयारी नहीं है, ये 1 नेशन 1 लीडर और नो ऑपोजिशन की तैयारी लगती है। एक अकेला अफसर सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं ऐसे सिस्टम में नौकरी नहीं कर सकता जहां मुझे अपनी अंतरात्मा बेचनी पड़े। उसने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। और सबसे बड़ा मजाक देखिए, भारत रत्न अमर्त्य सेन। जी हां, वो अमर्त्य सेन जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। चुनाव आयोग के इस हाईटेक सिस्टम ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उन्हें भी संदिग्ध बना दिया गया। अगर नोबेल पुरस्कार विजेता का वोट सुरक्षित नहीं है तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन मजाल है कि किसी बड़े टीवी चैनल ने इस खबर को दिखाया हो। अब आप पूछेंगे कि इस खबर पर टीवी डिबेट्स क्यों नहीं हो रही? प्राइम टाइम पर मुर्गा लड़ाई करने वाले एंकर चुप क्यों हैं? क्योंकि यह खबर मैनेज कर ली गई होगी। जब हमने इस खबर को गूगल पर सर्च किया तो सन्नाटा पसरा था। सिर्फ 1-2 न्यूज पोर्टल जैसे पत्रिका और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इसे छापने की हिम्मत दिखाई। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने इस पूरे खेल की
की क्रोनोलॉजी समझाई है। इस्तीफा कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, एक पैटर्न है। याद कीजिए बिहार का चुनाव, वहां भी यही खेल हुआ था। चुनाव आयोग ने डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया जहां करना चाहिए था, और जहां नहीं करना चाहिए था वहां सॉफ्टवेयर लगाकर लाखों वोट काट दिए गए। नतीजा, कई सीटों पर जीत हार का अंतर कुछ 100 वोटों का था और वहां हजारों वोट गायब थे। तब हम चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुनी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिया कि सॉफ्टवेयर तो कचरा था, हमने उसे हटा दिया। अब मेरा सीधा सवाल चुनाव आयोग से है और विशेषकर मुख्य चुनाव आयुक्त से है। ज्ञानेश कुमार जी, क्या आप सुन रहे हैं? एक अफसर लिख कर दे रहा है कि बेईमानी हो रही है, क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी नहीं है? अगर किसी बैंक का कैशियर लिख कर दे दे कि मैनेजर साहब नोट गबन कर रहे हैं, तो क्या पुलिस उस कैशियर का इस्तीफा लेकर घर बैठ जाएगी या मैनेजर के खिलाफ जांच होगी? यहां तो लोकतंत्र की डकैती हो रही है, और डकैती डालने वाला कोई नकाबपोश नहीं बल्कि वो सॉफ्टवेयर है जिसे आपने बनाया है। कड़वा है पर सच यही लगता है। ग्राउंड पर जो बीएलओ काम कर रहे हैं उन पर दबाव है। जो पार्टियां ग्रास रूट पर मजबूत हैं, जो बूथ मैनेजमेंट जानती हैं, वो अपने विरोधियों के नाम चुन चुन कर इस लॉजिकल एरर की कैटेगरी में डलवा रही हैं, और चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर उस पर सरकारी मुहर लगा रहा है। एक वोट ही था जो खुद हमारे घर चल कर आता था। 18 साल के हुए बीएलओ आया, नाम जोड़ा और हम देश के मालिक बन गए। लेकिन अब मालिक को ही बेदखल किया जा रहा है। अब शहर के बीचों बीच रहने वाले पुश्तैनी मकानों में रहने वाले लोगों के नाम लिस्ट से गायब हैं, और कारण पूछने जाओ तो जवाब मिलता है सॉफ्टवेयर ने काट दिया। अरे भाई, सॉफ्टवेयर को कोड किसने किया? सॉफ्टवेयर अपने आप तो कोडिंग नहीं लिखता, उसके पीछे इंसान का दिमाग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है। माय लॉर्ड, क्या अब भी आपको सबूत चाहिए? एक अफसर अपनी नौकरी कुर्बान कर रहा है यह बताने के लिए कि आपका आदेश नहीं माना जा रहा। जिस सॉफ्टवेयर को आपने डिफेक्टिव माना उसी से चुनाव कराए जा रहे हैं। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? या फिर हम मान लें कि इस देश में चुनाव अब सिर्फ एक रस्म है जिसे निभाना हमारी मजबूरी है, और रिजल्ट तो सर्वर रूम में पहले से ही तय हो चुका है। मौसम सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हम और आप क्या करेंगे? अपना नाम चेक कर लीजिए साहब। हो सकता है कि आप यहां टीवी पर खबर देख रहे हो और वहां लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर आपका नागरिकता का अधिकार डिलीट किया जा चुका है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, देखते रहिए अगर देखने लायक कुछ बचा हो तो।